नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आचार्य क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं रविकांत शर्मा इंग्लिश पढ़ा रहा था आपको और अपना टॉपिक चल रहा था टेंस। तो अपन ने अब तक कितने टेंस कंप्लीट कर लिए? अपन ने 3 टेंस अब तक कंप्लीट कर लिए थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट किया था सबसे पहले, उसके बाद अपन ने किया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और उसके बाद किया था अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट। 3 टेंस अपने कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद देखते हैं अपन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नंबर 4 पे जो आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखते हैं। अब देखना ये है कि वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता क्या है। तो सबसे पहले तो देखा था अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनेट। इंडेफिनेट में तो अपन ने देखा था कि जब भी कोई कार्य होता है तो उसका पता नहीं रहता है कि वो कार्य कब हुआ है, इंडेफिनेट है निश्चित। अब कंटिन्यूअस देखा था, उसके बाद कंटिन्यूअस में अपन ने देखा था कि अपने बोलते टाइम भी कार्य क्या था, कंटिन्यू चल रहा था, उसको बोलते हैं अपन कंटिन्यूअस। उसके बाद देखा था अपन ने लास्ट वीडियो में परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो परफेक्ट में था कि कार्य अपन ने जब बोला है उससे जस्ट थोड़ा पहले क्या हो गया था, कार्य फिनिश हो गया था, उसको बोल रहे थे अपन परफेक्ट। अब है अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसमें भी कंटिन्यूअस आ रहा है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी अपन ने देखा कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दोनों में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं, 2 सेंटेंस बोल रहा हूं मैं, उनमें देखना क्या डिफरेंस मिलता है। सबसे पहले मैं वो बोल रहा हूं कि सीता भोजन पका रही है। सीता भोजन पका रही है। जैसे इस सेंटेंस को लिखते हैं अपन, सीता इज कुकिंग फूड। सीता भोजन पका रही है। और एक सेंटेंस में बोल रहा हूं कि सीता 2 घंटे से भोजन पका रही है। सीता 2 घंटे से भोजन पका रही है। तो सेंटेंस बनेगा अपना, सीता हैज बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। सेंटेंस क्या बनेगा अपना, सीता हैज बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। अब देखना यह है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस क्या है। यहाँ भी भोजन पकाने की बात हो रही है और यहाँ भी भोजन पकाने की बात हो रही है। देखिए अब डिफरेंस ये है कि इस सेंटेंस में अपने को टाइम मेंशन नहीं कर रखा है कि सीता खाना पका तो रही है लेकिन कब से पका रही है इसका कोई इसमें मेंशन नहीं कर रखा है। बट जो सेकंड सेंटेंस है इसमें अपने को उसने मेंशन कर रखा है, टाइम मेंशन कर रखा है कि वो कब से खाना पका रही है, 2 आवर्स से, 2 घंटे से खाना पका रही है। कार्य इसमें भी कंटिन्यूस चल रहा है, इसमें भी कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन इसमें तो अपने को पता ही नहीं है कि कार्य स्टार्ट कब हुआ। प्रेजेंट कंटिन्यूस है कि कार्य स्टार्ट कब हुआ उसका पता नहीं है। तो ये तो हो गया अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और इसमें पता है अपने को कि कार्य स्टार्ट कब हुआ, तो ये कौन सा हो गया अपना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, आ रहा है समझ में। अब देखना ये है कि जैसे मान लो ये अपना है अभी यहाँ और ये था अपना पास्ट। तो कोई भी कार्य देखो यहाँ स्टार्ट हो गया अपना पास्ट में, यहाँ स्टार्ट हो गया और अभी भी कार्य क्या है, कंटिन्यू है और आगे भी कार्य चलता रहेगा, कब तक चलेगा कोई पता नहीं है। लेकिन यहाँ स्टार्ट कार्य हुआ तो पास्ट में है, लेकिन स्टार्ट कब हुआ है उसका अपने को टाइम पता नहीं है। तो वो तो होगा कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन टाइम भी पता है अपने को कि पास्ट में शुरू हुआ है और कब शुरू हुआ है, कि जैसे भी 2 घंटे पहले शुरू हुआ है या सुबह से चल रहा है या 1990 से चल रहा है, तो टाइम भी अपने को पता है। तो वो हो जाएगा अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मेजर डिफरेंस तो यही है दोनों में कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो टाइम मेंशन नहीं होगा कि कार्य स्टार्ट कब हुआ, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम मेंशन कर रखा होगा कि कार्य स्टार्ट कब हुआ है। दोनों में कार्य कंटिन्यू चलेगा। ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस। अब अपन देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के यूजेज क्या होते हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, कैसे यूज करते हैं इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट अपन ने देख लिया।
प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब अपन ने देखी थी। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या थी दोस्तों? हैज हैव थी हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए ये हो गई प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब। अब देखो अपन ने देखा था कि हैज हैव के बाद कौन सी फॉर्म आ रही थी वर्ब की? कौन सी फॉर्म आ रही थी वर्ब की? थर्ड फॉर्म आ रही थी। लेकिन देखिए कि ये सेंटेंस, ये टेंस और कौन सा भी है? कंटिन्यूस भी है। अब कंटिन्यूस है तो ये भी स्पष्ट है कि कौन सी फॉर्म भी आएगी? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी आएगी। लेकिन यहाँ देखिए कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, दोनों एक साथ आ नहीं सकती, दोनों एक साथ नहीं आ सकती। लेकिन हैज हैव जो है हेल्पिंग वर्ब, इसको नीड है थर्ड फॉर्म की, और परफेक्ट कंटिन्यूस है तो आईएनजी की भी नीड है। अब दोनों फॉर्म एक साथ आ नहीं सकती। इसके लिए इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे जो है एक वर्ब देखी थी अपन ने बी वर्ब देखी थी, इसकी तीनों फॉर्म देखी थी। फर्स्ट फॉर्म थी इसकी इज एम आर, सेकेंड थी वाज वर्ब, और थर्ड फॉर्म थी इसकी बीन। तो यहाँ अपन किसका यूज कर देंगे दोस्तों? बीन का यूज अपन कर देंगे। अब देखिए तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई? हैज हैव। उसमें क्या ऐड करेंगे अपन? बीन, क्योंकि परफेक्ट है, कंटिन्यूस है, इसलिए अपन को कौन सी वर्ब यूज करनी है? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी यूज करनी पड़ेगी। तो हैज हैव, उसके साथ है बीन, और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फोर्थ फॉर्म। ये हो गई इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की। अब देखिए इसमें अपने को एक और चीज देखनी है। टाइम के लिए जो वर्ड यूज होते हैं सिंस एंड फॉर, इन दोनों को और देखना है कि सिंस का यूज तो कब होता है और फॉर का यूज कब होता है। वैसे तो देखो बुक्स में डायरेक्ट लिख रखा है कि सिंस का यूज होगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज होगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए। लेकिन अब देखना यह है कि भाई पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। पीरियड ऑफ टाइम से पता लग रहा है कि अवधि बताएगा वो। अब देखते हैं, तो अपने को तो केवल इतना ध्यान रखना है कि भाई एक का यूज पता लग जाए अपने को कि भाई फोर का यूज कब होगा, तो जो बाकी बचेंगे उनमें अपन किसका यूज कर देंगे? सिंस का यूज कर देंगे। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी भाषा में बता रहा हूँ मैं कि भाई फोर का यूज कब होता है, एक बार में आप लोगों की समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, काउंटिंग जो होती है, काउंटिंग तो सब जानते हो, गिनती जो छोटे बच्चों से अपन बुलवाते हैं, गिनती तो सब जानते हो, गिनती होती है ना 1 2 3 4। अब इसके साथ साथ में क्या दिया हुआ भाई? टाइम को मापने की जो इकाई होती है, टाइम को मापने की इकाई होती है। टाइम को अपन किस में नाप सकते हैं दोस्तों? किस में नापेंगे टाइम को? सेकंड में, मिनट में, आवर में, मंथ, वीक, और किस में नाप सकते हैं? ईयर, डे, इन्हीं में नापेंगे टाइम को। तो भाई कितना टाइम हो गया? 10 मिनट हो गई, 20 घंटे हो गए, 2 महीने हो गए, 4 साल हो गए। तो देखना यह है कि जो अपनी गिनती दी हुई है उसके साथ में क्या दिया हुआ हो? टाइम को मापने की इकाई। अगर दोनों एक साथ किसी भी सेंटेंस में दिए हुए हैं तो वहाँ किसका यूज़ करेंगे अपन? किसका यूज़ करेंगे दोस्तों? फॉर का यूज़ करेंगे। वहाँ अपन सिंस का यूज़ नहीं करेंगे। और बाकी जो बच गया इनके अलावा, इन दोनों में से अगर दिया हुआ नहीं है तो वहाँ किसका यूज़ कर देंगे अपन? किसका यूज़ कर देंगे दोस्तों? सिंस का यूज़ कर देंगे। तो देखते हैं अपन, जैसे अपना दिया हुआ है मॉर्निंग 2 hours, 3 months, 2 o'clock। यहाँ दिया हुआ है अपना 1990। यहाँ दिया हुआ है इवनिंग। यहाँ दे रखा है अपने को 3 years, ये दे रखा है। अब अपने को यहाँ फिल करना है सिंस और फॉर में से फिल करना है। किस में से फिल करना है दोस्तों? सिंस और फॉर में से फिल करना है। तो अपने को तो ये बात ध्यान रखनी है कि गिनती तो होनी ही चाहिए और उसके साथ साथ टाइम नापने की जो इकाई है मापने की वो भी होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इसमें
इसमें तो गिनती नहीं दे रखी है, इसका मतलब यहाँ किसका यूज कर देंगे अपन, किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। अब इसमें देखिए गिनती भी दे रखी है और टाइम मापने की इकाई भी दे रखी है, तो यहाँ किसका यूज होगा, किसका यूज होगा, फोर का होगा। अब देखिए नेक्स्ट जो दे रखा है इसमें आप लोग बताएंगे कि इसमें अपन सिंस का यूज करेंगे या फोर का यूज करेंगे, बताइए। यस वेरी गुड, किसका यूज हो गया, फोर का ही होगा। अब देखिए इसमें गिनती तो है दोस्तों, लेकिन टाइम मापने की इकाई नहीं दे रखी। क्लॉक कोई टाइम मापने की इकाई नहीं है, 2 बजे, तो यहाँ किसका यूज होगा, किसका यूज होगा दोस्तों, सिंस का यूज होगा। अब यहाँ देखिए 90 ये भी एक तरह से काउंटिंग तो है, लेकिन इसके बाद टाइम मापने की इकाई नहीं दे रखी, इसलिए किसका यूज करेंगे यहाँ, सिंस का। इवनिंग में भी किसका यूज होगा दोस्तों, सिंस का। और 3 इयर्स में किसका यूज होगा भाई, फोर का। तो ये था अपना किसका यूज, सिंस और फोर का यूज। एक बार वापस देख लीजिए कि भाई फोर का यूज देखना है अपने को केवल, और बाकी जो बचेगा उनमें तो सिंस का यूज हो जाएगा। अब देखना यह है कि भाई फोर का यूज कहाँ हो रहा है, तो काउंटिंग होनी चाहिए और उसके बाद समय मापने की इकाई होनी चाहिए। तो आप सब लोगों को इतना तो पता ही होगा कि अपन कोई भी टाइम पूछता है कि भाई तुम यहाँ कब आए थे, तो अपन क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे ना कि मुझे आए हुए तो यहाँ 10 मिनट हो गई, मुझे आए हुए यहाँ 2 महीने हो गए, बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। तो वहाँ अपन किसका यूज करेंगे, फोर का यूज करेंगे। और डायरेक्ट बोल रहे हैं कि मैं सुबह से खेल रहा हूँ, तो सुबह में देखो यहाँ ना तो गिनती आई है, काउंटिंग नंबर आया है, और ना ही समय मापने की इकाई आई है, तो यहाँ पर किसका यूज कर देंगे दोस्तों, सिंस का। तो उम्मीद करता हूँ कि सिंस फोर का यूज आपको समझ में आया होगा। आ रहा है समझ में, आ रहा है, वेरी गुड। चलो आगे, चलो ठीक है चलते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, अपन ने देखा है, पढ़ रहे हैं अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी हैज हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फिर अपन ने ये भी देख लिया कि अगर टाइम मेंशन नहीं करेंगे तो वो केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही रह जाएगा। अपन ने टाइम का मेंशन भी करना है, तभी तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा। अब टाइम मेंशन करेंगे तो उससे पहले अपने को सिंस और फोर का यूज भी करना होगा। तो अपन ने देखा अभी कि सिंस का यूज कब करेंगे और फोर का यूज कब करेंगे। वैसे तो एग्जाम में जो सेंटेंस आएगा वहाँ एरर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, वो सिंस फोर अपने से सेंटेंस तो बनवाएगा नहीं, वो फिर बनवाएगा तो वो ट्रांसलेशन में ही बनवाएगा। तो अब देखते हैं अपन कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के यूजेस क्या होते हैं, इस टेंस का यूज कब होता है। देखिए जब किसी भी सेंटेंस में देखो, किसी भी सेंटेंस में दे रखा हो होल डे, होल मॉर्निंग, और दे रखा हो ऑल द मॉर्निंग, या फिर क्या दे रखा हो दोस्तों सिंस फोर, और उसके बाद क्या दे रखा हो दोस्तों टाइम, होल डे, होल मॉर्निंग, ऑल द मॉर्निंग, सिंस के बाद भी टाइम, फोर के बाद भी टाइम। अगर ऐसा कुछ किसी सेंटेंस में आपको नज़र आ रहा है तो वहाँ पर कौन सा टेंस यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया दोस्तों, हैज हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करेंगे। अब देखो ये बात भी तुम्हारे माइंड में आ रही होगी कि सर दोनों का यूज तो एक साथ कर नहीं सकते, या तो हैज का यूज होगा या फिर हैव का यूज होगा। तो ये अपन ने लास्ट वीडियो में देख लिया था परफेक्ट में हैज हैव का यूज, कि हैज का यूज तो कब होगा और हैव का यूज कब होगा। ही सी इट नेम के साथ तो हैज का यूज होगा, आई वी यू दे के साथ हैव का यूज होगा। ठीक है, अब देखते हैं अपन इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कैसे और कब यूज होंगे इनके। देखिए जैसे अपना सेंटेंस दे रखा है हिज ब्रदर ब्लैंक, रीड वर्ब दे रखी है अपने को ए स्टोरी, फॉर 2 आवर्स। सेकंड सेंटेंस दिया हुआ है अपना
माई पेरेंट्स ब्लैंक वर्ब दी हुई है अपनी वॉच टीवी सिंस मॉर्निंग। अब देखिए दोस्तों, दो सेंटेंस दिए हुए हैं अपने को, दो सेंटेंस दिए हुए हैं। अब अपने को सबसे पहले ये पता लगाना है कि ये दोनों सेंटेंस जो है वो कौन से टेंस के हैं। पता लगा सकते हैं ना अपन, देख लिया अपन ने ऊपर अभी। तो ये पता लगाना है कि दोनों सेंटेंस कौन से टेंस के हैं। तो बताइए मेरे को कि ये दोनों सेंटेंस कौन से टेंस के हैं। हाँ भाई बताओगे कि ऊपर लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो बता सकते हो कि प्रेजेंट के ही होंगे। लेकिन ये बताओ कि कैसे पता लगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के है, ये बताना है कि कैसे पता लगा। यस, वेरी गुड। आप बोल रहे हो कि भाई सर यहाँ फॉर दिया हुआ है, यहाँ सिंस दिया हुआ है, और इनके दोनों के बाद क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। ठीक है, सिंस फॉर के बाद क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। तो इनसे पता लग रहा है अपने को सिंस फॉर के बाद टाइम दिया हुआ उससे कि सेंटेंस अपना कौन से टेंस का है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो गया। अब अपने को देखना है कि हैज हैव का यूज तो होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हैज हैव तो आएगा। बट अपने को ये देखना है कि भाई हैज आएगा या हैव आएगा। ये डिपेंड किस पर करेगा, सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। तो हिज ब्रदर, सिंगुलर प्लूरल तो समझ में आने लग गया होगा, 6-7 वीडियो हो गए अपने। तो हिज ब्रदर कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर और प्लूरल। यस, वेरी गुड। किस सब्जेक्ट है दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर है तो क्या यूज करेंगे अपन, हैज यूज करेंगे। फिर क्या ऐड करेंगे, बीन, और क्या ऐड करेंगे अपन वर्ब में, आईएनजी। हैज बीन रीडिंग, सेंटेंस बन गया अपना, हिज ब्रदर हैज बीन रीडिंग ए स्टोरी फॉर 2 hours। उसका भाई 2 घंटे से कहानी पढ़ रहा है। देखिए सेकंड सेंटेंस देखते हैं। यहाँ भी अपने को पता लग रहा है सिंस के बाद क्या दे रखा है, टाइम। इससे पता लग गया है कि टेंस तो कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब देखना ये है कि सब्जेक्ट कैसा है, माई पेरेंट्स, पेरेंट्स मम्मी पापा। तो सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो कौन सी वर्ब यूज करेंगे अपन, हैव। हैव बीन वॉचिंग। तो आंसर क्या निकल के आया अपना, हैव बीन वॉचिंग। माई पेरेंट्स हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। मेरे पेरेंट्स तो सुबह से टीवी देख रहे हैं। तो ये थे एग्जाम्पल। अभी और भी एग्जाम्पल देखने हैं अपन को, उससे पहले आप कॉपी कर लीजिए। चलो देखते हैं दोस्तों और एग्जाम्पल। राम इज टायर्ड बिकॉज ही ब्लैंक, वर्ब दे रखिए वर्क, द होल डे। देखिए दोस्तों अपना सेंटेंस है, राम इज टायर्ड बिकॉज ही ब्लैंक, वर्ब दे रखे यहाँ पे अपने को वर्क द होल डे। अब देखना यह है कि यहाँ अपने को पता लग रहा है कि टेंस प्रेजेंट में चल रहा है, ये तो क्लियर हो रहा है। लेकिन आगे देखना है कि भाई कौन सा टेंस है, प्रेजेंट में भी कौन सा है। तो अपने को पता किससे लगेगा दोस्तों, होल डे। होल डे से पता लग रहा है कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। अब ही कैसा सब्जेक्ट हो गया है अपना, सिंगुलर हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे अपन, हैज। फिर क्या ऐड करेंगे, बीन, और आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। राम इज टायर्ड बिकॉज ही हैज बीन वर्किंग द होल डे। आ रहा है समझ में। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं अपन, वी हैव, वी के बाद है ब्लैंक, उसके बाद दे रखा है वर्ब अपने को सॉल्व दिस क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर बट वी, उसके बाद फिर ब्लैंक दे रखा है दोस्तों। उसके बाद दे रखा है
ब्लैंक दे रखा है वी के बाद, चलो वी को अपन यहाँ लिख लेते हैं। वी के बाद ब्लैंक है, फिर ब्रैकेट में दी हुई है अपने वापस क्या, वर्ब सोल्व, फिर दे रखा है इट और लास्ट में दे रखा है येट। अब देखिए दोस्तों कि पहली बार अपन ने सेंटेंस में क्या देखे हैं, 2 ब्लैंक देखे हैं। 2 ब्लैंक पहली बार देखे हैं सेंटेंस में। अब देखना ये है दोस्तों कि ये जो सेंटेंस है इसमें कौन सा टेंस यूज करना है अपने को। अब इसमें दे दिया इसने डायरेक्ट सोल्व दिस क्वेश्चन पेपर, लेकिन इसने देखो यहाँ टाइम ऐड नहीं किया, तो अपने को कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसलिए अपने को क्या ऐड करना है, टाइम ऐड करना है। जैसे टाइम ऐड कर दिया अपन ने सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, बट अब यहाँ अपन ने बट ऐड कर दिया। अब देखिए कि सिंस मॉर्निंग को देखकर, सिंस मॉर्निंग टाइम हो गया, उसको देखकर अपने को पता लग रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और वी कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, इसलिए अपन क्या यूज करेंगे, हैव बीन सोल्विंग। क्या हो जाएगा दोस्तों, हैव बीन सोल्विंग हो जाएगा। वी हैव बीन सोल्विंग दिस क्वेश्चन पेपर सिंस मॉर्निंग, बट वी ब्लैंक सोल्व इट येट। अब येट के बारे में अपन ने लास्ट वीडियो में बात की थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, कि येट अगर सेंटेंस में यूज हो रहा है तो वो सेंटेंस अपना कैसा होगा दोस्तों, कैसा सेंटेंस होगा, वो नेगेटिव। अब या तो नोट वो यूज करके ऑलरेडी दे देगा, या फिर नोट अपने को अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा, वी हैव नोट और सॉल्व्ड। तो देखिए क्या आंसर निकल के आया, हैव बीन सोल्विंग और हैव नॉट सॉल्व्ड। हम सुबह से क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन येट का मतलब क्या है, फिर भी अभी तक फिर भी ये क्वेश्चन पेपर हमसे सॉल्व नहीं हुआ है। आ रहा है दोस्तों समझ में, 2 टेंस यूज हो रहे हैं, एक ही सेंटेंस में 2 ब्लैंक दिए हुए थे। तो यहाँ तो था सिंस मॉर्निंग और वहाँ यूज कर रहा था उन्होंने येट से पता लग गया प्रेजेंट परफेक्ट है। चलो देखते हैं एक और एग्जाम्पल। दे ब्लैंक लिव इन अमेरिका सिंस 2015। अब देखिए दोस्तों, चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक अच्छा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ आप लोगों के लिए। एग्जाम्पल है अपना बाबा रामदेव। बाबा रामदेव, उसके बाद है ब्लैंक, ब्रैकेट में वर्ब क्या है अपनी, गिव, उसके बाद दे रखा है योगा ट्रेनिंग सिंस 1990। अब देखना ये है दोस्तों कि कौन सा टेंस है, कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज होगी। तो टेंस का तो पता कैसे लगेगा दोस्तों, सिंस के बाद क्या दे रखा है, यहाँ पर टाइम मेंशन कर रखा है इसने। अब देखना ये है कि दे कैसा सब्जेक्ट है अपना, क्या सब्जेक्ट है दे के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हैव का यूज होगा या हैज का, हैज का होगा नहीं, चलो ठीक है हैव का होगा। तो क्या आंसर होगा, हैव बीन लिविंग, दे हैव बीन लिविंग। अब देखिए ये सेंटेंस जो है, बाबा रामदेव जो है हमारे, वो क्या कर रहे हैं भाई, योगा की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और कब से दे रहे हैं, 1990 से, 1990। अब देखना ये है कि बाबा रामदेव जो है, ये बताइए चलो कि बाबा रामदेव सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है, क्यों है भाई प्लूरल, अच्छा ये बहुत लोगों को ट्रेनिंग देते इसलिए, अरे देते हैं तो क्या हुआ, खुद तो अकेले ही है, सिंगुलर है सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए क्या यूज करेंगे, हैज बीन, और गिव में क्या लगाएंगे अपन, आईएनजी। तो बाबा रामदेव हैज बीन गिविंग योगा ट्रेनिंग सिंस 1990। देख लो दोस्तों जितने भी सेंटेंस है सब में अपने को टाइम मेंशन कर रखा है,
कार्य कंटिन्यू चल रहा है, कब तक चलेगा कोई पता नहीं है, टाइम मेंशन कर रखा है। अब इसमें अपने को केवल देखना क्या है, सब्जेक्ट देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल है, और हैज हैव का यूज कर देना है। कर दोगे दोस्तों? कॉपी कर लीजिए और एग्जांपल देखते हैं। देखिए दोस्तों और एग्जांपल देखते हैं। सेंटेंस दिया हुआ है अपना हिज मदर, उसके बाद दे रखा है अपने को ब्लैंक, वर्ब दी हुई है अपनी वाश, क्लोथ्स, फॉर 2 आवर्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस अपना दिया हुआ है माई फ्रेंड्स, ब्लैंक, ब्रैकेट में वर्ब दी हुई है वेट फॉर मी, सिंस 4 o'clock। ठीक है दोस्तों, अब देखना यह है कि ये 2 सेंटेंस कौन से टेंस के हैं, तो पता लग रहा होगा। अब देखिए ऊपर वाले सेंटेंस में क्या दे रखा है 4, और उसके बाद क्या दे रखा है दोस्तों टाइम, तो पता लग गया कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, हैज हैव यूज होगी। हिज मदर सिंगुलर है, इसलिए अपन किसका यूज करेंगे, हैज का। फिर क्या लगाएंगे, बीन, और वाश में क्या लगा देंगे दोस्तों, ing। तो हिज मदर हैज बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 2 hours। अब देखिए अपना जो नेक्स्ट सेंटेंस है इसमें भी 4 दे रखा है, क्या, तो इसको पता लग जाएगा कि 4 को देख के नहीं लगेगा, क्योंकि 4 के बाद टाइम नहीं है, 4 के बाद टाइम नहीं है, तो इस 4 को देखकर पता नहीं लगेगा, पता लगेगा इस सिंस को देखकर। सिंस के बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पर, सिंस के बाद क्या दिया हुआ है, टाइम। अब देखिए कि माई फ्रेंड्स जो है वो कैसा सब्जेक्ट प्लूरल, क्या यूज करेंगे, हैव बीन वेटिंग। माई फ्रेंड्स हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 4 o'clock। कब से इंतज़ार कर रहे हैं, 2 हफ्ते, 4 बजे से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन मम्मी जाने नहीं दे रही है। तो ये देख रहे थे अपन कि सिंस 4 का यूज होता है जब अपन यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलो अब एक और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक और रूल देखते हैं अपन, कि यहाँ तो सिंस 4 के बाद क्या दिया हुआ था, क्या दे रखा था दोस्तों, टाइम दे रखा था। लेकिन अपन देखते हैं कि मान लो सिंस के बाद टाइम नहीं दिया हुआ हो, सिंस दे दिया अपने को, सिंस दे दिया, और वहाँ पर अपने को क्या दे रखा हो, टाइम, लेकिन वो नहीं हो सेंटेंस में। अब तक जो देख रहे थे वहाँ तो सिंस के बाद टाइम था, लेकिन अब सिंस के बाद टाइम नहीं दे रखा हो, डायरेक्ट क्या दे रखा हो दोस्तों, सब्जेक्ट दे रखा हो, और उसके बाद क्या दे रखी हो अपने को दोस्तों, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तब भी अपने को कॉन्फिडेंसी यूज करना है, दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही यूज करना है। हाँ, नहीं 4 नहीं आ सकता यहाँ, यह हमेशा ही क्या आएगा, सिंस आएगा। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, उससे और क्लियर होगा। ही ब्लैंक, वर्ब दे रखी है अपनी स्लीप, सिंस यू वेंट टू ऑफिस। अब देखिए दोस्तों, सिंस तो दे दिया यहाँ पर, सिंस तो दे दिया, लेकिन सिंस के बाद टाइम नहीं दिया इस बार। सिंस के बाद क्या दे दिया उन्होंने, क्या दे दिया दोस्तों, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या दे दी, सेकंड फॉर्म। तो सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म दे रखी है, और वो दोनों दे रखे, सिंस के बाद टाइम नहीं दिया हुआ, तब भी अपने को कॉन्फिडेंस यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, हैज बीन और स्लीपिंग। अब देखिए इस सेंटेंस का मतलब क्या है, कि क्या कहना चाह रहा है ये। मान लो 3 दोस्त है, तो एक दोस्त तो है जो सारे दिन सोता रहता है,
एक दोस्त है जो थोड़ा बहुत बाहर भी जाता है, खेल भी लेता है, और एक दोस्त है वो थोड़ा समझदार है, वो ऑफिस में जाता है काम करने। तो जो ऑफिस में जाता है वो चला गया, सुबह 10 बजे ऑफिस चला गया अपना टाइम होते ही, और जो थोड़ा बाहर घूमता रहता है वो वही है, और जो सोने वाला है वो तो क्या कर रहा है, सो ही रहा है। अब ये जो ऑफिस जाने वाला दोस्त है ये शाम को वापस आता है, जब वो वापस आता है तो वो जो घूमने वाला दोस्त है वो वही मिलता है उसको, और जो सोने वाला है वो भी वही मिलता है, वो सो ही रहा है। तो ऑफिस से जो आने वाला दोस्त है वो ये पूछ रहा है उससे खेलने वाले से कि भाई ये कब से सो रहा है, कब से सो रहा है ये, उसका जो भी नाम हो। तो वो कहता है कि भाई ये तो तुम ऑफिस गए थे ना तब से ही सो रहा है। इसका मतलब ये एक तरह से क्या हो गया, ये एक तरफ से क्या हो गया, एक तरह से ये खुद ही टाइम हो गया कि कब से सो रहा है, जब तुम ऑफिस गए थे। इसका मतलब ऑफिस जाने का टाइम उसको पता होगा कि भाई मैं कितने बजे गया था, तो वहाँ टाइम बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये अपन पढ़ रहे थे कॉन्फिडेंट टेंस, अब तक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं अपन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ रहे हैं, और अपन ने देख लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है, इनका यूज कैसे होता है, सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं, कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में डिफरेंस क्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। हम आपको यहाँ ग्रामर के सारे टॉपिक्स क्लियर करवाएंगे। आपने इस वीडियो को देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज। जय हिंद, जय भारत।